क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में जो शंकर जी मांग रहे हैं? पैसा, जिसको तुमने दुकान पे बैठ के कमाया, फैक्ट्री में कमाया, वो तुम्हारा है? जम के बोलो जरा। नहीं। घर, जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री में सिग्नेचर हुआ, ठप्पा लगा, साइन हुए, वो तुम्हारा है? नहीं। कपड़े, वस्त्र, आभूषण, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, वो तुम्हारा है? नहीं। फूल तुम्हारा है? नहीं। जल तुम्हारा है? नहीं। दूध दही तुम्हारा है? नहीं। अब कहो कि ये शरीर भगवान को दे दे, तो यह भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे माँ बाप का है, उसने पैदा किया है तुम्हें। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सारी संपदा अपनी क्या है? तो भगवान करे तू अपना खुद का दे। खुद का क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, खुद का है इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार। जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता है। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते हैं। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले ही क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा, पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ देना, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, रखो। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि कादि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी
और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किए? हाथ उठाओ जरा, किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? यह कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट लेता है और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अब शब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जैसे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखे हैं? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमा कर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ेगी जाना, आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना दो। अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार है, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा रहा हूं या कथा हम करा रहे।
आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज़ सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज़ सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है, बाकी का कोई। इनकी सहजता इस चीज़ में, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़, तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि शिव महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है। आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है। एक महिला यहां पर बैठी हुई है, एक मां यहां बैठी हुई है, जिनका रजो धर्म नहीं आता था, जो रजस्वला नहीं होती थी, रजो धर्म नहीं आता था। 17 साल तक औलाद नहीं हुई, रजो धर्म आता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता तो तुम्हें औलाद हो भी नहीं सकती। दो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली कि रजो धर्म आवे, रजस्वला हो जावे, पर रजो धर्म आए ही नहीं तो संतान होए कहां से। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते।
सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मैं रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया, सीहोर जाके कंकर शंकर का पूजन कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर महादेव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। अब शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम। किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो, कुबरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे। देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देव का काम है भाग्य लिख देना, पर महादेव का काम है शिव जी से एक निवेदन करा। मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण
कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया। पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे दूं। उसके अंतिम समय में समय का दान देता हूं। और जीवन में चाहिए क्या? समय तो चाहिए। चाहिए क्या? आज कथा का छठा दिवस है, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। टाटा और बाय बाय के चक्कर में कथा ना रह जाए तुम्हारी, हो? इसका ध्यान रखिएगा। ये टीवी में फोटो तो तुम्हारा आ जाएगा, पर वहां भी फोटो आना जरूरी है। इसीलिए निवेदन है, टाटा बाय बाय के चक्कर में कथा को बाय बाय मत कर देना। बहुत ध्यान रखकर सुनना, बहुत ध्यान रखकर। ये कैमरे वाले तो चलाते ही उड़ने वाला कैमरा इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान कथा में से भटक जाए, क्योंकि शंकर भगवान को नहीं तो तुम अच्छे से मन लगा के सुनोगे तो शिव जी को भी मन लगा के देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सावधानी रखिए। अंत समय में चाहिए क्या? तुम्हारे पास में दौलत बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, खूब सारी अलमारियां भरी पड़ी है कपड़े से, जेवर से, सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, पैसा भी खूब है, फैक्ट्री भी खूब है, दुकान भी खूब है, खूब पैसा है। और मालूम पड़े बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर पर पटक दिया। अब तुम भगवान से क्या कहो? क्या कहो? भगवान धन दे दो, जम के बोलो जरा, दौलत दे दो? नहीं। भगवान से क्या कहोगी? हे भोलेनाथ, इनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरा रिश्तेदार पलंग पर पड़ा है, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, इसको थोड़ा सा समय और दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। मानती हूं कि उम्र बेकार हो गई इसकी, चली गई होगी, पर थोड़ी सी उम्र दे दो, थोड़ी सी। एक कथा है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी होगी। एक चिड़ा और एक चिड़ी एक वृक्ष पर रहते हैं, बहुत दूर उड़कर नहीं जाते, वहीं पर खाते वहीं पर रहते हैं। एक बुढ़िया, ये प्राचीन कथा है, एक बुढ़िया रोज काम करती, उसकी ना बहू थी, ना बेटा था, ना बेटी थी, ना रिश्ते थे, ना नाते थे, अकेली थी, पति था चले गया, अकेली बुढ़िया। थोड़ा सा अन्न भाग, थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देती, छत पर पानी रख देती, चिड़ा चिड़ी आते पी लेते, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा चोंच में भर कर ले जाते। सालों निकल गए। कुछ साल बाद बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, शिथिल शिथिल। चिड़ा चिड़ी ने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा शंकर भगवान की भक्ति करती थी, शिवालय जाती थी, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव आराधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी। चिड़ा चिड़ी रोज देखते थे कि ये घर से पानी लेकर जाती है, घर से जल लेकर जाती है। बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई, पड़ी थी। धीरे 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 चिड़ा चिड़ी को लगा पानी नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, बच्चे भी भूखे, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। आखिर बूढ़ी अम्मा गई कहाँ? 5 दिन के बाद बूढ़ी अम्मा घर के अंदर अपने प्राणों को त्याग दी। उसके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे, मक्खियां भिनकने लगी, क्योंकि मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को मरे 4 दिन हो गए थे, मक्खियां भिनक रही थी। चिड़ी ने चिड़े से कहा, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, खिड़की में से झांक कर कि बुढ़िया गई कहाँ, बूढ़ी माँ गई कहाँ। चिड़िया ने अंदर झांक कर देखा तो शरीर पड़ा था। चिड़ा से कहा, अम्मा तो यहीं है, फिर दाना क्यों नहीं देती है? चिड़ा ने देखा कि उसके पास मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनक रही है, कीड़े हो रहे हैं।
इसकी शरीर सड़ रहा है। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये बूढ़ी माँ तो मर चुकी है, मर गई। बूढ़ी माँ मर गई? हाँ, ये मर चुकी और लगता है मरे हुए भी दिन हो गए। अब हमको दाना कौन देगा? चिड़ा चिड़ी ने विचार करा, बूढ़ी माँ चली गई, अब करें तो करें क्या। एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ रोज इस दिशा में जाती थी पानी लेकर, अपन भी अपनी चोंच में पानी भरते हैं, उसी दिशा में चलते हैं। चोंच में पानी भरकर चिड़ा चिड़ी चले और जाकर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शंकर का शिवलिंग था। यहाँ पर बुढ़िया आती थी, उसने भी अपनी चोंच में से पानी शंकर के ऊपर टपका दिया। चिड़ी ने पानी टपकाया, चिड़ा ने टपकाया। रोज वही काम करते। चिड़ा चिड़ी पानी को अपनी चोंच में भरकर भगवान शंकर पर देते। आज चिड़ा चिड़ी की आंख में जल भर गया कि बुढ़िया का क्या होगा। एक चिड़ा चिड़ी अपने एक पांव पर खड़े हो गए, वृक्ष के तने पर शिव नाम का स्मरण करने लगे। भगवान शंकर को वहां प्रकट होना पड़ा। शिव जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, क्या दिया जाए तुमको। चिड़ा चिड़ी ने कहा, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि वो बुढ़िया जो मर गई है उसको जीवित दे कर दो। जीवित क्यों? क्योंकि वो हम जैसे पक्षियों को दाना देती थी, इसलिए उसको जीवित कर दीजिए। 4 दिन हो गए मरे हुए, सृष्टि लीला में मैं ये कुछ नहीं कर सकता, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा चिड़ी ने अपना तप नहीं छोड़ा। आखिरी में शंकर भगवान को 4 दिन पहले मरी हुई बुढ़िया को जीवित करना ही पड़ा। पूछा शंकर भगवान से, पार्वती जी ने पूछा, इस बुढ़िया को तुमने जीवित कैसे कर दिया? शिव जी कहते हैं, जब इस बुढ़िया के पास में कुछ भी नहीं रहता था, समय निकाल कर मेरे मंदिर में आकर बैठती थी और मेरे का नाम गुणगान करती थी, मेरे नाम का गुणगान करती थी, मुझे बचती थी। इसने अपना समय, इसके पास जल नहीं था, दूध नहीं था, अन्न नहीं था, भाग नहीं था, तो समय देती थी। आप यहां क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के कथा में बैठे हुए हो, रोडों पर भरे बैठे हुए हो, छतों पर चढ़े बैठे हुए हो, पंडालों में बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठकर, ऑटो में बैठकर, दुकानों के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? शंकर भगवान को आप बेलपत्र दे रहे हो क्या? चावल दे रहे हो क्या? जल दे रहे हो क्या? कुछ प्रदान कर रहे हो क्या? शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप शंकर भगवान को अपना समय दे रहे हो, तो इतना याद रखना कि शंकर भगवान भी तुम्हारे को समय जरूर देगा। आपने अपने समय में से निकाल कर समय दिया, तो शंकर भगवान ने भी अपने कुबेर के भंडार में से निकाल कर कुछ ना कुछ तुमको जरूर देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता, खाली नहीं छोड़। एक पत्र है, मेरा नाम सोनिया देवी, पति राजेंद्र पंडित, ग्राम बहरोकी, थाना जसीडीही, जिला देवघर से आए हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सोनिया देवी, पति राजेंद्र पंडित, ग्राम बहरोकी, थाना जसीडीही, जिला देवघर से हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना माता, हाथ हिला दो, आ जाइए। देवघर से आए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। झारखंड की निवासी हूँ मैं, बाबा बैद्यनाथ धाम से आई हूँ। माता के चरणों को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो बाबा धाम से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा। भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे बेटे ने 2 साल से फॉर्म भरा रहा था, हर बार फेल हो जाता था, बार बार
2-3 नंबरों से रह जाता था। तब मेरी माँ ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा सुनाता है। मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। आपके कथा में सुनने में इतना बल दे दिया कि रोज हम मंदिर जाने लगे, झाड़ू पोछा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, शुरू किया। मैंने अपने बेटे को भी लेकर जाना शुरू किया। मेरा बेटा बाहर कॉलेज में पढ़ता था, वहीं से मैं उसको कहा 1 लोटा मंदिर भोजन भेजना शुरू किया। बेटा बोलता था मंदिर जाने से क्या नौकरी मिलेगी, मंदिर जाने से क्या नौकरी मिल सकती है। तब मैंने टीवी पर सुना कि जमशेदपुर में कथा होने वाला है। तब मैं और मेरे बेटे को लेकर पंडाल में गए। गुरुजी, पंडाल में बहुत भीड़ था। गुरुजी, सारे पंडाल भरे थे। मैंने बाहर बैठकर कथा सुना और प्रार्थना करके आया। मेरे बेटा बोल रहा था गुरुजी की पंडाल में बैठने से नौकरी मिलेगी क्या। फिर मैंने अधिक मास में पशुपति वाले व्रत किए, बेटे के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया, ऑनलाइन पूजन जो आपने शंकर जी की कराई थी पार्थिव पूजन वो करी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बेटे को विश्वास नहीं था कि कथा में पंडाल में बैठकर भी फल मिल सकता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 23 दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया। भारतीय नौसेना में अप्रैल 2024 में मेरे बेटे का ज्वाइनिंग, अप्रैल 2024 में मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मेरा बेटा नौकरी करेगा। मेरे पति ने लेबर मिस्त्री का काम करके पढ़ाया है। बाबा ने अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग दे दिया। मेरे बेटे का 8 महीने का ट्रेनिंग के बाद जनवरी 2025 में कर्नाटक में ड्यूटी दे दिया है। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र में बेटा बार बार कहता रहा, क्या कथा सुनने से पंडाल में शिवजी नौकरी दे सकते हैं? क्या शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? अब बेटा खुद कहता है कि बाबा बड़ा कृपालु है। हम पंडाल में संकल्प लिए थे कि जहाँ भी नज़दीक में कथा होगी बेटे के ज्वाइनिंग के बाद हम आएंगे, इसलिए हम झारखंड बाबा बैद्यनाथ की धरा से यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। एक शिव तत्व अपने भीतर जागृत करिए। क्या देगा शंकर, क्या प्रदान करेंगे भोले बाबा, क्या देंगे शिव, ये उनके ऊपर निर्भर करता। आप अपना परिश्रम, आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाकर करिए। कोई एग्जाम देना है, पहले अच्छी मेहनत करो, अभी तक जो पढ़ते थे उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। कोई काम करना है, अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा पढ़ो, अध्ययन करो, अच्छी कोचिंग करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी पढ़ाई को अपने भीतर उतारो और बाद में भगवान शंकर के मंदिर का एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ा कर जाओ, देवादिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करें, निश्चित। क्या नहीं दे सकता। एक पत्र और है, देखिए। श्रीमती कमलाबाई साहू, पति देवनारायण साहू, ग्राम कोपपुर, थाना डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती कमलाबाई साहू, हाथ हिला दो ऐसे, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती कमलाबाई साहू, पति देवनारायण साहू, कोपपुर, थाना डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव का रहने वाले हैं। पहली कोरोना काल में मेरा छोटा लड़का खत्म हो गया।
कोरोना काल में मेरा छोटा लड़का खत्म हो गया गुरुदेव। बड़ा लड़का बहुत एग्जाम दे रहा था पर उसका फल नहीं मिल रहा था। एग्जाम दे देकर थक गया, फल नहीं मिला। तब हाले कोसा में दिनेश साहू जी ने जब पहली कथा कराई तो हम इसी हाले कोसा में आकर कथा के पंडाल में बाबा को कह कर गए, बाबा मेरा बड़ा बेटा उसकी नौकरी लग जाए, बस उसकी सर्विस लग जाए, क्योंकि बाबा आप सबकी झोली भरते हो। हमने यहाँ से जाकर बेटे ने और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते, टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते और बाबा से प्रार्थना करते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बड़े लड़के सुदेश साहू को भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मेरे बड़े लड़के को भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी, एक लोटा जल का महत्व क्या है गुरुजी, मैं बताऊं तो कम पड़ जाए। एक लोटे जल की महत्वता है क्या? भिलाई के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होना शिव तत्व की प्राप्ति। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति। एक अजय आंसू पोंछ के जाओ यहाँ से, रोके नहीं जाते। नहीं आंसू पोंछ के जाओ। शिव शिव और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप शिव को क्या दे रहे हैं? अजय, शिव को क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर को तुमने समय दिया, रोते नहीं है। खुश हो जाओ, अब तो बेटे की इंडियन नेवी में लग गई ना, रोते नहीं। अब आंसू पोंछो, पहले आंसू पोंछो, आंसू पोंछो जल्दी से, आंसू पोंछो।
एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लगी है। एक बार साधु शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा। शिव शिव है, शंकर शंकर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहों में पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव की आराधना का एक भाव, शिव को समय दिया है, समय। इसलिए आप अगर शंकर को समय दे रहे हैं, भगवान शिव की कथा को समय दे रहे हैं, शिव तत्व को समय दे रहे हैं, तो शंकर भी अंत समय में आपको जरूर समय देगा। जहां जरूरत है आपको वहां देगा, देगा। खाली नहीं छोड़ो महाराज। उसको जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, वो तुम्हारे सामने होगा। वो डमरू वाला जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, वो तुम्हारे सामने होगा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, दयालु, दातार शिव। पार्वती जी कह रही हैं भगवान शंकर से कि उसके पास कुछ नहीं देने के, कुछ भी नहीं। शिव जी कहते हैं पर उसने अपना समय दिया है मुझे, और दुनिया की सबसे कीमती, सबसे कीमत वाली चीज है समय, जो आपने परमात्मा को दिया। भगवान क्या दे? जब आपका बेकार समय आए, जब आपका बुरा समय आए, कोई बेकार घड़ी आ जाए, बेकार समय आ जाए, बेकार पल आ जाए, बेकार कोई समय आ जाए, तब भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा अगर कुछ देना मुझे है तो अच्छा समय देना। जो मैंने तुझे समय दिया था वो समय में से थोड़ा सा समय मुझे, थोड़ा सा समय मुझे दे दी, थोड़ा सा जो मैंने तुमको दिया। अच्छे समय को मैंने दिया तो अच्छा समय मुझे दीजिए, अच्छा समय मुझे प्रदान कर दीजिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु। समय दीजिए परमात्मा को, जो आपने समय दिया है वो समय आपको परमात्मा देगा। श्रेष्ठ समय लेकर आए, श्रेष्ठ समय प्रदान करें।
शिव को दिया, खाली नहीं दिया। और कभी मौका मिले, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अगर मौका मिल जाए तो भगवान से अगर कुछ मांगना भी पड़ जाए तो शंकर भगवान से कहना कि तुम खुद मुझे मिल जाओ, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं हो सकती, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं होगी। एक श्रीमद् भागवत का एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि ब्रज में गोपी रहती थी जिसका नाम था चित्रा। ब्रज में गोपी रहती है जिसका नाम चित्रा है। बड़ी अच्छी गोपी है और वो जो उसके सामने खड़ा हो जाए वो उसका चित्र बना देती है। चित्रा बड़ी अच्छी गोपी है, बड़ा भाव से चित्र बनाती है, चित्र का निर्माण करती है, बड़ा सुंदर चित्र बनाती है। चित्रा का काम था चित्र बनाना। एक दिन भगवान कृष्ण खेलते खेलते अपने सखाओं के साथ, श्री दामा, मधुसूदन, मनसुका, सबके साथ घूम रहे थे और श्री दामा ने अपना फोटो, अपना चित्र कृष्ण को दिखा दिया। भगवान कृष्ण को अपना चित्र दिखाया। भगवान कृष्ण से कहा, देखो मेरा चित्र कितना सुंदर बना है, देखो मेरा फोटो कितना सुंदर बना है। भगवान कृष्ण घर आए और भगवान कृष्ण अपनी मैया से बोले, मैया मुझे फोटो बनवाना, चित्र बनवाना। ओ मैया मुझे चित्र बनवाना। अब यशोदा मैया बोली, रे लाला काहे को चित्र बनवाना, तू तो वैसे इतना सुंदर है, तेरा चित्र बनाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, रहने चित्र मित्र नहीं बनवाना। मैया मेरे को तो चित्र बनवाना। लाला बिखर गया, रोने लगे, मेरे ठाकुर लाडले कन्हैया रोने लगे, नहीं मुझे मेरा चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना। रोए, इतने मचल गए भगवान, इतने मचल गए तो यशोदा मैया ने लाला को लिया और लेके हाथ पकड़कर यशोदा मैया सीधे चित्रा गोपी के घर पहुंच गई। और चित्रा गोपी के घर पर जब यशोदा मैया पहुंची, आवाज लगाया, चित्रा 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 चित्रा, खूब आवाज लगाया। चित्रा गोपी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर यशोदा मैया अंदर आई। कन्हैया साथ में हाथ पकड़े हुए अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया हाथ पकड़े हुए प्रवेश कर गए और कन्हैया जैसे ही प्रवेश करे, कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश करे, चित्रा गोपी के सामने भगवान कृष्ण और यशोदा मैया। चित्रा गोपी देखकर भगवान कृष्ण को स्तुप्त हो गई, एकदम स्तुप्त, बोली ही नहीं कुछ, बस निहारती रही, देखती रही, देखती। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, कितना स्तुप्त है चित्रा गोपी। यशोदा जी ने उसको हिलाया, हिलाकर कहा मेरे बेटे का चित्र बना। चित्रा गोपी ने कहा चित्र तो मैं बना दूंगी, मना नहीं। चित्रा गोपी बोली चित्र मैं बना दूंगी, चित्र बनाने की मना नहीं। दोगी क्या? तुम दोगी क्या? यशोदा जी बोली मेरे बेटे का पहला चित्र बन रहा है, जो मांगेगी दे दूंगी, चल बना चित्र। वचन पक्का? यशोदा जी बोली मैं भी नंद बाबा के घर की हूं, यशोदा रानी हूं, क्यों नहीं दूंगी तुझको? वचन जो मांगूंगी देना पड़ेगा। यशोदा जी ने चित्रा गोपी से कह दिया जो मांगेगी दे दूंगी, पक्का है, बना चित्र कन्हैया का। कन्हैया का हाथ पकड़ी यशोदा मैया, यशोदा मैया की गोद में लाला को बिठा दिया और लाला को बिठाकर और उस लाला का पूरा चित्र चित्रा गोपी ने बना दिया। बिल्कुल इतना सुंदर चित्र बनाया कि यशोदा जी को जो दिखाया तो इतना सुंदर चित्र बना। अब चित्रा गोपी बोली मैंने अपना काम कर दिया, चित्र बना दिया, चलो अब मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांग ले। यशोदा जी बोली मांग क्या चाहिए? चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझे दे दो।
चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझको दे दो, ये कृष्ण मुझे चाहिए। यशोदा जी की आंखों से नीर बहने लगा। क्या मांग रही हो, क्या मांग रही हो? एक चित्र बनाया और उसकी जो महंताई है वो कृष्ण को दे दो, ये हो नहीं सकता। यशोदा और चित्रा गोपी में बहस होने लगी। कन्हैया बीच में फंसे थे। चित्रा इधर हाथ खींचे, यशोदा इधर हाथ खींचे, इधर खींचे। इतने में भगवान कृष्ण चित्रा गोपी से बोले, अरियो सखी गोपी, तू भले मुझे मत ले, पर ये चित्र मैं तुझे दे देता हूं। ये चित्र में केवल अकेला कृष्ण नहीं है, कृष्ण स्वयं समाया। हमारे पुष्टि मार्ग में जब ब्रह्म संबंध हो जाता है, ठाकुर जी की छोटी सी सेवा घर में मिल जाती है, चाहे वो चित्रपट की मिले, चित्रपट की सेवा मिलती है घर के अंदर पुष्टि मार्ग में। लोग कहते हैं ये चित्रपट की सेवा है, हम कहते हैं चित्र की सेवा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना चित्र चित्रा गोपी को देखकर कहा था, ये चित्र नहीं है, मैं स्वयं हूं और इस चित्र के अंदर विराजमान हूं, तो मुझे याद कर, मैं तेरे सामने। चित्रा गोपी ने भगवान कृष्ण को ही मांग लिया। चतुरता इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। उनसे तो उनको ही मांगो, उनसे बड़ा कुछ नहीं। अगर मौका मिले और शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें, हरियो हाले कोसा वाली, मांग तुझे क्या चाहिए, तो हाले कोसा वाली से निवेदन है, अपना हाल मत सुनाना। सीधे शंकर भगवान से कह देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। तुम रहोगे तो लक्ष्मी, कुबेर, भंडार, विष्णु, नारायण, ब्रह्मा सब यहीं रहेंगे। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सब यहीं, तुम मेरे पास में रहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। इनसे इनको ही मांग लो, शिव से शिव को ही मांग लो, शिव से शिव को मांग लो, इनसे इनको मांग लो। और यहां बैठकर शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, हाले कोसा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, पंडाल में सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर छतों पर बैठकर, पंडाल की गलियों में, हाले कोसा की रोडों पर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, शंकर भगवान से इतना जरूर कहकर जाना, हमने अपने समय में से आपको समय दिया, बाबा जब मेरा दुख का समय हो तो अच्छा समय आप दे देना, बस इतनी कृपा है, अच्छा समय देना। हमने समय दिया, आप भी समय देना, आप समय देना। शिव जी को अहंकार दे दो। शंकर भगवान को एक लोटा जल जब हम समर्पित करें तो हमारी अभिमतता भी हम शिव को प्रदान कर दें। पार्वती जी शंकर भगवान के साथ में आनंद के साथ विराजी। शिव को दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भस्म कर देते हैं, काम को भस्म करते हैं, अहंकार को भस्म करते हैं। कामदेव को भी एक बार अहंकार आ गया था, और एक बार नहीं, कामदेव को कई बार अहंकार आया। कामदेव को लगा मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबकी समाधि को डिगा सकता हूं, सबको हटा सकता हूं, मैं काम दुनिया को अपने वश में कर सकता हूं, मैं काम।
मैं सारी दुनिया को अपना बना सकता हूं, मैं कामदेव हूं, सबको अपने वश में कर सकता हूं, मैं कामदेव हूं। पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी और माता पार्वती जी वन में भ्रमण करते करते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर पार्वती जी ने घोर तप किया, शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, पर शिव प्रकट नहीं हुए। देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने पूछा, जब कोई संशय सामने होता है ना, कोई संशय, तो अपने गुरु को, संत को, भगवंत को, ग्रंथ को स्मरण करना चाहिए। जब कोई संशय, एक पत्र है, लेखरानी, ग्राम सालिक झीटिया, जिला राजनंदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है लेखरानी, ग्राम, चलो पत्र में पढ़ लो नाम तुम, सालिक झीटिया, जिला राजनंदगांव की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी लेकर आ सकती है। मेरी बेटी पूजा कौशिक का जन्म 14 अक्टूबर 2023 को हुआ। मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद था। फिर 2 महीने के बाद टेस्ट करवाने पर मालूम पड़ा, रिपोर्ट डॉक्टर को बताया तो छेद 3 से 4 mm का हो गया। पहले 2 mm, 3 mm का छेद, 2 महीने बाद 3 से 4 mm का हो गया। ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला था। फिर मेरे पति ने रोज मंदिर से जल लाकर मेरी बेटी को पिलाया और दिल से, हृदय से थोड़ा सा जल लगाते। फिर हम लोग 6 महीने के बाद इसको लेकर टेस्ट, इको टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि दिल का छेद पूरी तरह से बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लेख रानी, ग्राम सलीका झिटिया, जिला राजनंदगांव की है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले छेद था हृदय में, 2023 को जन्म 24 अक्टूबर को हुआ। मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद, 2 महीने बाद मालूम पड़ा तो 3 से 4 mm का छेद हो गया। 6 महीने के बाद जब जल पिलाया, बाबा का जल पिलाते रहे, शंकर पर चढ़ा हुआ, फिर आखिरी में वो छेद पूर्ण तरह से भर गया। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का चरित्र का। आपकी शिव भक्ति, जब हृदय में कोई संशय हो, हृदय में कोई संशय प्रकट हो तो भगवान शंकर की शरणागति अवश्य ग्रहण करो, शिव तत्व की ओर जा। कहा देव ऋषि नारद पहुंचे। पार्वती जी से पूछा। देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से पूछा, क्या बात है